एक मिनट रुकेंगे। तो चैप्टर नंबर 28, चैप्टर का नाम है विपरीत अविपरीत वर्ण विज्ञानी अध्याय। तो सबसे पहले कि अरिस्ट का उल्लेख किसने कहा किया? तो चरक का इंद्रिय स्थान पूरा, सुश्रुत का 28 से 33, संग्रह निदान स्थान और हृदय शारीर स्थान। एक मिनट रुकना। तो ये देख लोगे किसने कहाँ पे अरिस्ट का उल्लेख किया है। अरिस्ट होते क्या है वो शायद बता चुका हूँ मैं आपको, कि वो लक्षण जिनको देख के पता चलता है कि हाँ अभी इस व्यक्ति की इतने समय में मृत्यु हो जाएगी। तो नियत मरण ख्यापम लिंगम अरिष्टम। तो चरक का इंद्रिय स्थान अरिष्ट स्थान कहलाता है पूरा। रीजन है कि वहां पे अरिष्ट का उल्लेख है। सुश्रुत का ये 28 जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर यहाँ से लेके 33 तक, संग्रह का निदान स्थान में और हृदय का शारीर स्थान में अरिष्ट का उल्लेख है। कह रहे कई बार इस ज्ञान नहीं होते, तो क्यों नहीं होते? कह रहे कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, कोई प्रमाद कर जाए, ठीक से ध्यान ना दे, और व्यतिक्रमात कि कई बार अपना जो इनका रूप है उसको चेंज कर लेते हैं भी, तो पहचान नहीं पड़ती कई बार, कि बहुत सूक्ष्म होते हैं। कुल मिला के बात तो याद रखो। अरिष्ट निवारण कैसे हो सकता है? कह रहे कोई ब्राह्मण हो या कोई ऐसा रसायन मिल जाए, है ना, कि संजीवनी बटी मिल गई तो वो बच गए लक्ष्मण जी, उस तरह वाली बात। ऐसा रसायन मिल जाए तब के प्रभाव से, जब के प्रभाव से, तो ये अरिष्ट का निवारण करने में भी समर्थ है कुछ चीजें। यहाँ देखोगे दोषों की प्राकृतिक गंध लिखी है, ये सबसे जरूरी पार्ट है अगर 3 4 5 चैप्टर में अगले। ये दोषों की प्राकृत गंध है कि इसके अलावा गंध आ रही है तो वो मतलब अच्छी नहीं है, वो अरिष्ट लक्षण है। ठीक है। तो वात की गंध है कटु, पित्त की तीक्ष्ण है, कफ की विसर्गुण है, रक्त लोहो सन्निपात से कह रहे हैं मिश्रित, वात पित्त से लाजगंधी, वात कफ अत्सी, पित्त कफ से तेल के समान। तो हम एक वर्ड याद रखते हैं, आप भी चाहो तो लिख लो उसको, कटवी लता ऐसा करके, सब ऐसे याद रखते हैं इसको। तो इससे याद रखते हैं, लता। लता यानी LATA ऐसा मान लो। तो के से मतलब कटु, टा से तीक्ष्ण मतलब ऐसा, वी मतलब विसर कटवी। बाकी रक्त की लोह होगी वो तो रटने की बात ही नहीं है, सन्निपात से मिश्रित होगी वो भी नॉर्मल बात है। लता यानी फिर द्विदोषज दोषज वाली बात आ गई। तो वात पित्त की लाजगंधी, फिर वात कफ से ए का मतलब अस्सी के समान, और पित्त कफ से टी है लास्ट मतलब तेल, तो तेल के समान गंध आती है। तो याद कर लेना है, जरूरी है, गंध ये पूछी जाती है। तो कटवी लता इस तरह करके याद रख लिया जाता है, दोषों की प्राकृत गंध। चैप्टर नंबर 29, विपरीत अविपरीत स्वप्न दर्शनी अध्याय। तो स्वप्न चरक के साथ है, उनमें दो ही फलदायक है, शायद बात हो चुकी है हमारी, भावित और दोषज। तो हम भादो करके वर्ड याद रखते हैं। काश्यप के 16 है, 10 अफलदायक है, 6 फलदायक है, ये भी बात हो चुकी है। 16 में से 10 फलदायक और 6 माफ करें, 10 अफलदायक और 6 फलदायक। स्वप्न की बात कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड में उल्लू बोल रहा है आपके, तो कह रहे हैं वो अच्छा है। पुरुष पक्षी कोई भी हो लेफ्ट साइड में बोल रहा है तो अच्छा है। स्त्री पक्षी दक्षिण साइड में बोल रही है तो अच्छा है। शोया शरागाल आदि जो हिंसक पशु हैं वो राइट साइड से निकले और लेफ्ट की तरफ निकल जाए, तो कह रहे हैं वो अच्छा है। नकुल चाश पक्षी, इनका वाम दिशा में जाना अच्छा है। भास कौशिक शशक सर्प, इनको देखना कह रहे हैं शुभ नहीं है स्वप्न में। गोधा क्रकाल देखना शुभ नहीं है। ये चीजें कोई खास नहीं है, इनमें बस देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि पुरुष पक्षी वाम और स्त्री पक्षी दक्षिण और, तो ठीक है, वरना नहीं। एक मिनट बेटा, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ उसको। एक मिनट देंगे बस। अच्छा प्रशस्त है, ठीक है, ये सब ठीक है, ऐसा ही है। पुरुष जाति के पक्षी बाएं तथा स्त्री जाति के पक्षी दाएं शुभकारी होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो पुरुष जाति के पक्षी ये बाएं और स्त्री जाति के पक्षी दाएं शुभकारी होते हैं, स्त्री दाएं। और लिख लो चाहो तो यहाँ पर लिखा नहीं है शायद, लिखा है कि वाम हस्त की ओर उल्लू का बोलना प्रशस्त है, उल्टे हाथ पे उल्लू। तो उल्टे हाथ पे पुरुष, उल्टे हाथ पे उल्लू अच्छा है ना, दाई तरफ स्त्री।
तो ये एक पॉइंट चाहो तो देख सकते हो। और जो जरूरी है बता रहा हूँ इसमें, लास्ट की जो ये है ना, ये वाले पॉइंट काफी जरूरी है। ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपको। इसको देखेंगे ध्यान से, इसी के लिए पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर जो है। कि मध्य युक्त पात्र देखना, सपने में आपने देखा मध्य का बर्तन कोई, तो वो कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन प्रसन्ना को नहीं देखना है। प्रसन्ना देख ली अगर स्वप्न में, वो अच्छी नहीं है कह रहे हैं। कंफ्यूजन हो रहा है बोलने में इसको, एक मिनट दो। अच्छा मैं उल्टा बोल गया इसको भी, बट इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे ऐसा है, मध्य युक्त पात्र जो है ना, प्रसन्ना को छोड़कर, और रक्षर युक्त पात्र, ये सब अशुभ है। मतलब प्रसन्ना शुभ है, बाकी सारे मध्य अशुभ है, प्रसन्ना अच्छी है खाली, ये मतलब है इसका। ऐसे ही रक्त सरसप का जो पात्र है कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो भी अशुभ है। रक्त सरसप युक्त पात्र वो भी अच्छा नहीं है। अब यहां से जितने पॉइंट्स हैं ये वाले, ये हैं जो जरूरी, जिनकी हम बात करें मेनली, इनको देखोगे आप। कि ज्वर ग्रसित की श्वेय से मैत्री, कुत्ते से दोस्ती हो जाए। ठीक है, कोई ज्वर का रोगी है और सपने में उसकी कुत्ते से दोस्ती हो गई है ना, तो वो अच्छा नहीं है। शोष का रोगी है, बंदर से दोस्ती हो गई, बंदर पहले ही शोष का पेशेंट है, ठीक है, नहीं हुआ आज तक, तो उससे दोस्ती कर ली, तो सही नहीं है। उन्मादी की राक्षसों से दोस्ती हो गई। अपस्मार प्रेतों से दोस्ती हो गई, प्रेतों को वैसे कुछ याद नहीं रहता है, ऐसी अपस्मारी हो गई। मेह अतिसार में तोय पान करना, तो ऑलरेडी वहां डायलिसिस चल रही है इतना ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा पानी पिए जा रहे हो, बॉडी निकाल रही है, आप फिर पिए जा रहे हो सपने में, तो ये अच्छा नहीं है। और देखो इधर कुष्ठी का तेल पान, कुष्ठ का रोगी है, तेल पान करना उसके लिए अच्छा नहीं है। गुल्म के रोगी, अगर उसके कोष्ठ में वृक्ष की उत्पत्ति हो जाए, है ना, वो सपना देख लिया कि मैं खजूर के बीज खा गया और पेड़ निकल आया, है ना, जो बचपन में बताया जाता है, तो अच्छा नहीं है, कह रहे हैं गलत है। मूर्धा का रोगी है, सिर का रोगी, और मूर्धा पे वृक्ष निकल के आ जाए सपने में, तो सही नहीं है। वमन का रोगी शशकुली का सेवन करे बैठ के, तो ठीक नहीं है। श्वास पिपासा रोग में, पैदल चलना, थके हुए हो, सांस चढ़ रहा है, पैदल चल रहे हो, तो अच्छा नहीं है। पांडु रोगी का हरिद्रा युक्त भोजन करना, वो अच्छा नहीं है। जबकि कामला में देखा है मैं, हरिद्रा घृत जो है वो, कामला हरम उत्तम, है ना। रक्त पित्त का रोगी शोणित पान कर रहा है, तो कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है। और लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कि सर्प जलों का भ्रमर दष्ट, अगर सपने में ऐसा कोई व्यक्ति देखता है, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, सबसे जरूरी ये है यहाँ पे, कि सपने में अगर जलों का देखे हैं, मतलब काट रही है, या सांप काट रहा है, या भ्रमर वो काट रहा है, तो आरोग्य और धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इस चैप्टर में देखो कुछ वैसे तो खास था नहीं। तो एक तो सपने वाली बात याद रखनी है कि चरक के साथ है। भादो जो है वो फलदायक है, यानी भाविक और दोषज। काश्यप के 16, 10 अफलदायक और 6 फलदायक, ये याद रखना है। बाकी ये पक्षी वक्षियों की बात नहीं, कुछ खास है नहीं, आप देखना चाहो देख लो। कि उल्लू और जो पुरुष पक्षी हैं, वो कह रहे हैं वाम साइड में, और स्त्री जो है वो दाई साइड में शुभ है। ठीक है, सारे अल्कोहल जो भी देखे सपने में अच्छे नहीं है, प्रसन्ना को छोड़ के, मतलब प्रसन्ना ठीक है। रक्त सरसप युक्त पात्र जो है वो भी अशुभ है। बाकी ज्वर ग्रसित की श्वेय से मैत्री, शोषी की कपि से मैत्री, कुष्ठी का तेलपान, गुल्म में कोष्ठ में वृक्ष की उत्पत्ति, ये जरूर याद रखोगे 4 पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। ज्वर की कुत्ते से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, शोषी की बंदर से, कुष्ठी तेलपान ना करे सपने में, और गुल्म का रोगी जो है उसके कोष्ठ में कहीं वृक्ष ना निकला है, तो वो अच्छा नहीं है ऐसा सब होना। और ये लास्ट में, कि सर्प जलों का भ्रमर दष्ट, इससे आरोग्य और धन लाभ, ये बिल्कुल याद रखोगे, ये शुभ चीज बताइए। चैप्टर नंबर 30 है पंचेंद्रियार्थ विप्रतिपत्ति अध्याय। तो कुछ खास नहीं है, कह रहे हैं शरीरशील प्रकृति का विकृत होना ही अरिष्ट कहलाता है, तो कोई खास बात नहीं। यही लिखा है कि चरक ने अरुंधति नक्षत्र का ना दिखाई देना 1 वर्ष का अरिष्ट बताया, कि अगर आपको अरुंधति तारा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 1 वर्ष का अरिष्ट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 31, छाया विप्रतिपत्ति अध्याय। तो छाया सुश्रुत की 4 है, चरक की 5 है, आपको पता है। तो इसकी 4 छाया नाम पढ़ सकते हो चाहो तो, श्याव, लोहित, नील और पीत। नंबर तो एटलीस्ट याद रखना 4। चरक की 5 आपको याद है, वो सब याद होगा कि आकाशीय श्रेष्ठ होती है, नाभसी छाया जो है वह सबसे हीन कही गई है। ठीक है, बाकी एक वो जलीय छाया बताई होगी, स्निग्ध वगैरह उसमें गुण लिखे हुए थे, और वर्ण में कुछ था, कैसा स्फटिक कुछ ऐसा वर्ड आया था ना एक, ध्यान आ रहा है।
कोई एक शब्द था वहां, जलीय छाया में किसी के समान कंपेयर किया गया था कि ऐसी होती है। चलो ठीक है, स्निग्ध वर्ड से भी कैच कर लोगे, बाकी वो शब्द कुछ भी दिखाई दे, अब मैं से रिलेट नहीं कर पा रहा, मतलब उसका मतलब वही है कि वाइट थोड़ा, हाँ, उस तरह का कुछ किसी चीज से कंपेयर किया है। खैर, तो चरक की छाया 5, सुषुप्त की छाया 4, प्रभा 7 होती है, ये भी आप जानते हो। केश में अचानक से सीमंत बन जाना, ठीक है, तो वो अरिष्ट है कि व्यक्ति ठीक था सर, हाँ बोलिए। तो शुद्ध वैदुर्य विमला। हाँ वैदुर्य, ये था वैदुर्य बाण थे, है ना, तो वो जल के साथ है। और दृष्टि में भी एक पढ़ेंगे हम लोग, वहां भी ऐसा एक देखोगे, सानिमित अनिमित लिंगनाश जब पढ़ेंगे तो वहां भी बताऊंगा इस तरह के कैरेक्टर वहां भी। खैर, वापिस आ जाता है। तो केश में अचानक से सीमंत बन जाए, है ना, तो राधे भैया बन जाए अगर एक, सन्नी देओल सोचो, एकदम से राधे भैया जैसे बाल हो जाए उसकी, तो कितना अजीब लगेगा, है ना, तो वो अरिष्ट है, मतलब कि सही नहीं है, क्या हुआ। अन्य व्याधि के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न ना हुआ शोथ, यदि पुरुष के पैरों से उत्पन्न हो तो मारक है, स्त्रियों के मुख से उत्पन्न हो तो मारक है। पढ़ा चुका हूँ चरक के साथ आपको ये, ठीक है ना, कि पुरुष के पैरों से उत्पन्न शोथ मारक है, स्त्रियों के मुख से उत्पन्न शोथ जो मारक है। चरक ने यही कंडीशन जो कही है शोथ में कृत साध्यता के लिए कही है, कि ऐसी कंडीशन कृत साध्य है। मृत्यु के 3 कारण बताए गए। मृत्यु, नंबर याद रखना, 3 कारण है, क्या क्या, विषम उपचार, प्राकृत कर्म, और अनित्यत्वाच जंतु नाम। यानी विषम उपचार से, पहले के किए हुए आपके कर्म अगर अच्छे नहीं है, और तीसरा ये एक फैक्ट ही है कि भाई अनित्य है जंतु, मतलब हमारी जो लाइफ है वो फिक्स नहीं है कि कब तक जिएंगे। तो ये 3 मृत्यु के कारण है, नंबर याद रखना। चैप्टर नंबर 32, स्वभाव विप्रतिपत्ति अध्याय। तो उत्तमांग यानी सिर से गोमय चूर्ण के समान रज दिखाई दे, तो सिर से गोमय चूर्ण के समान रज दिखाई दे, यानी ऐसा लगता हो कि रब करने पे कि कुछ निकल रहा है वहां से, तो वो कह रहे हैं अरिष्ट है। टाइम नहीं बताया लेकिन अरिष्ट कह दिया उसको। एक मिनट हो गया। तो स्वभाव विप्रतिपत्ति अध्याय, तो उत्तमांग यानी सिर, इससे गोमय चूर्ण के समान रज दिखाई दे, तो ये अरिष्ट है। कफ, पुरीश, रेतस, इनका जल में डूब जाना, ये भी अरिष्ट है। सुश्रुत ने जनरल बात कर ली है, चरक ने टाइमलाइन दे दी है, तो उनकी ज्यादा जरूरी बात है। चरक ने इसको 1 मास का अरिष्ट कहा। कफ, मूत्र, रेतस, ये सब चीजें जल में डूब जाती हैं, कफ, पुरीश, रेतस, तो 1 मास का अरिष्ट है, वर्ष का नहीं है, 1 मास का, ठीक है। प्रक्षीण बल मास, तो व्यक्ति गतायु हो गया, मतलब मास नहीं बचा उसके अंदर, बिल्कुल बल नहीं बचा। महाव्याधि है, सहसा ठीक हो जाए, आहार से तृप्ति ना होती हो, तो समझ लो गतायु है कि अब इसकी मृत्यु होने वाली है ना, बड़ी बीमारी एकदम ठीक हो गई कि ऐसा कैसे हुआ। अरिस्टो का सही से ज्ञान जिस चिकित्सक को है, तो वो राजा के योग्य चिकित्सक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, एक ही बात है कि गौ में चूर्ण वाला अरिष्ट देख सकते हो, तो वो बताया हुआ है। बाकी चरक ने 1 मास का अरिष्ट बताया है, कफ, पुरी, श्रितस, जल, इनका जल में डूब जाना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 33, जिसको मैंने आपको कहा कि अकेला ये चैप्टर है यहाँ जो जरूरी है, ठीक है, देखोगे। चैप्टर नंबर 33, चैप्टर का नाम है अवार्ण्य अध्याय, है ना। तो कह रहे हैं कि ये अवार्ण्य, तो कह दिए लोग कि हाँ ठीक नहीं हो रहे, कि कब ठीक नहीं हो रहे, तो कह रहे हैं रसायन के बिना, क्योंकि रसायन के अंदर सामर्थ्य है इनको ठीक कर सकता है। पीछे देखा हमने कि अरिष्ट का निवारण करने के उपाय क्या क्या है, तो उसमें हमने रसायन भी देखा था, कि रसायन हो, जप, तप, ये सब देखा था ना। तो उस तरह समझना है, तो ये सवाल इस तरह आ चुका है कि किसके बिना ये रोग जो है साध्य है, तो रसायन के बिना साध्य है। नेक्स्ट देखेंगे उपद्रव, तो उपद्रव की परिभाषा कहाँ कहाँ बताई हुई है। चरक ने चिकित्सा 21 विसर्ग चिकित्सा अध्याय में, और सुश्रुत ने सूत्र 35 में, अभी आगे पढ़ेंगे, तो वहां परिभाषा बताई है उपद्रव की। क्या होते हैं उपद्रव। उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर काल जो, रोग आश्रयो, रोग एव स्थूलो अड़ूर्वा, रोग पश्चात जायते इति उपद्रव संज्ञा। कि उपद्रव वो है जो रोग के उत्तर काल में होते हैं, रोग के आश्रय में होते हैं, रोग की वजह से होते हैं, अब चाहे स्थूल हो चाहे अणु हो, लेकिन रोग के बाद होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है उपद्रव। सुश्रुत सूत्र 35 वहां भी ऐसे ही है। यो पूर्व उत्पन्नम व्याधि जघन्य काल जातो, जो पूर्व उत्पन्न व्याधि के जघन्य काल में, यानी बाद में उत्पन्न हो,
जो भी व्याधियां, उन्हीं को उपद्रव कहते हैं। एव उपद्रव संज्ञा। माधव, रोग आरंभक दोष प्रकोप जन्य अन्य विकार उपद्रव। कि रोग आरंभक जो दोष थे उनकी वजह से होने वाला अन्य जो भी कोई विकार है उसको उपद्रव कहते हैं। रोग आरंभक दोष प्रकोप जन्य अन्य विकार उपद्रव। तो कुल मिला के ये उपद्रव की परिभाषा है। तो कम से कम चरक वाला याद रखना रेफरेंस कहाँ का है, और एक ये काश्यप वाला। काश्यप ने सूत्र 27 में उपद्रव की परिभाषा दी है, ये भी याद रखेंगे। काश्यप सूत्र 27 लिखे नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना है सूत्र 27 के अंदर। अब क्या क्या है ये लक्षण। अगेन आपको चैप्टर देख के बड़ा लगेगा जरूरी सा, जैसे निदान स्थान था, लेकिन सवाल नहीं आते, एक दो चीजों पे आते हैं, जिनको मैं कहूँ उन्हीं पे फोकस करना है, बाकी सिर्फ देखते चले जाओगे। तो जैसे वात व्याधि के साथ लक्षण लिखे हैं, शून, कंप, आधमान, रुजा, इनसे पीड़ित हो व्यक्ति, कोई खास नहीं है। प्रमेय देखो, अति प्रश्रुतम एव पिड़का पीड़ितम। तो पिड़काएं बन गई मान लो, तो रोग बढ़ ही गया होगा। बहुत ज्यादा श्रुति हो रही है, मतलब डायूरेसिस जो है, यूरिन बहुत ज्यादा पास हो रहा है, तो अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। कुष्ठ में देखोगे, प्रभिन्न प्रश्रुत अंग, अंग कट के गिरने लगे। तो आपको पढ़ाया होगा कुष्ठ में ऐसा होता है कि अंग कट के गिर जाता है। ठीक है। रक्त नेत्रम, ये चाहो तो याद कर सकते हो। नेत्र कैसे है? रक्त। हत स्वर और पंचकर्म गुणातीत। पंचकर्म गुणातीत का मतलब है कि अब पंचकर्म से भी लाभ नहीं मिल रहा रोगी को। ठीक है। तो देख सकते हो प्रश्रुत अंग वाला जो पॉइंट है, प्रवीण प्रश्रुत अंग, रक्त नेत्र होना और पंचकर्म से भी लाभ ना होना, तो शब्द आया पंचकर्म गुणातीत। जब रोग हो जाए तब कुष्ठ असाध्य होता है। और यही नीचे लिखा है कि जबकि उरु स्तंभ के अंदर तो पंचकर्म निषिद्ध ही है, वहां ऐसा नहीं है कि पंचकर्म से लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी वाली बात हम कहेंगे, वहां तो कराना ही नहीं है। जब करा ही नहीं रहे हो तो लाभ कहाँ से होगा, मना है पहले से। तो पंचकर्म में पंचकर्म मना है उरु स्तंभ रोग के अंदर। नेक्स्ट देखो अर्श, अति प्रसृत शोणित शोफ अतिसार संयुक्त। तो वही कह रहे हैं कि अर्श में बहुत ज्यादा रक्त की प्रवृत्ति होने लगे, शोफ और अतिसार हो जाए उसको, तो अर्श भी साध्य हो जाता है, कोई खास नहीं। भगंदर देखो, वात मूत्र पुरुषाणी कृम्या शुक्रमेवचा भगंदरात प्रसरवंती। कि भगंदर का जो मार्ग है, जो साइनस बना है, वहां से मूत्र, पुरीश, कृमि, शुक्र, ये सब भी आने लगे, तो ऐसा भगंदर भी असाध्य है। अश्मरी, प्रशून नाभि वृषण रुधिमूत्रम रुगान्वितम। कि नाभि पर, वृषण पर, यहाँ पर स्वेलिंग दिखाई दे, है ना, मूत्र का मार्ग रुक जाए और रुजा होती हो, तो अश्मरी रोग भी असाध्य है। देख लेंगे, कोई खास नहीं भी। नेक्स्ट है मूड गर्भ, गर्भकोश परासंगो, मक्कलो योनि संवृत्ति, हन्यात स्त्रियम मूड गर्भे, यथोक्तांचा उपद्रव। तो ऐसा मूड गर्भ जहाँ पे क्या हो रहा है, गर्भकोश परासंग, ठीक है, मक्कल यानी शूल हो रहा है बहुत ज्यादा, योनि संवृत्ति, योनि का मार्ग नहीं खुल रहा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना इफेसमेंट होना है, ये सब होना, तो वो नहीं हो रही है चीजें। तो ऐसा मूड गर्भ भी स्त्री को मार देता है, कह रहे हैं। अगेन कुछ खास नहीं। उदर रोगों में शोफ अतिसार से पीड़ित हो व्यक्ति, विरिक्तम पूर्यमाणंच, जो उदर में बार बार जल भर जाता है, जैसे साइटिस के अंदर, दोबारा से फिर भर जा रहा है, अपने आप निकाल रहे हो, फिर दोबारा लेवल वही मिल रहा है, तो ऐसे उधर रोगी ठीक नहीं होते। अगेन खास नहीं है। ज्वर में देखो, हेरेस्ट्रोम रक्त आक्ष, आविलाक्ष, क्षीण शोणित मासस्य। तो यहाँ देख सकते हो रक्त आक्ष और आविलाक्ष, ये दो बात आई है। पीछे कुष्ठ के अंदर रक्त आक्ष करके वर्ड आया था, रक्त नेत्रम है ना, यहाँ रक्ताक्ष और आविलाक्ष लिखा हुआ जोर के अंदर। अगेन कुछ खास नहीं है जोर भी। अतिसार देखो, इसमें जरूरी है पॉइंट जो पूछा जाता है कि किसका अतिसार असाध्य होता है, तो वृद्धों को होने वाला अतिसार। ये पॉइंट बहुत काम का है, इसको बिल्कुल याद रखोगे। अब तक आपको मैंने दो ही जगह कहा, बल्कि इस चैप्टर में तीन चीजें कही आपको। एक कहा कि रसायन के बिना ये रोग असाध्य है, एक बात। दूसरा आपसे मैंने बात की सिर्फ कुश के बारे में, पंचकर्म गुणातीत शब्द जो आया। और तीसरा मैंने अपनी तरफ से आपको ये कहा है, मेनली जो ज्यादा जरूरी है, कि अतिसार अगर वृद्ध लोगों को हो तो असाध्य है, तो ध्यान रखोगे। श्वास शूल पिपासा पीड़िता और वृद्ध, इनका अतिसार असाध्य होता है। नेक्स्ट देखोगे राज्यक्षमा, तो शुक्ल अक्ष लिखा है, आंखों का कलर शुक्ल हो जाना। तो अब तक आपने देखा था रक्त नेत्र था ज्वर में और
कुष्ठ के अंदर, अगर आप देखना ही चाहो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, शुक्ल अक्षर, तो ये याद रखना है आपको। कृच्छ्रेण बहु में अंतम, चलो खास नहीं। गुल में देखो, श्वास शूल पीड़ित, पिपासा पीड़िता, अन्न विद्वेष, ग्रंथि मूढ़ता, दुर्बलता, कुछ खास नहीं। अंतर विद्रति, बध निस्यंदम, नहीं खास है। रक्त पित्त में लोहित अक्षणा, अगेन आंखों का वर्ण वही लोहित वर्ण हो जाना। तो शुक्ल एक जगह है बस, राजक्ष में, इतना याद रखना। उन्माद, अवांग मुखास्तु उन्मुखो, क्षीण मास बल जागरणशील, मुख को ऊपर की ओर या नीचे की ओर करके रखना, क्षीण मास बल हो और जागने वाला हो, रात को सोता ना हो, ऐसा उन्माद ऐसा आता है। अपस्मार में याद रख लेना, चलित भ्रुवम, ये तो वैसे भी एक सामान्य लक्षण है अपस्मार का, है ना, कि अपने जो आईब्रो है उसको मूव कराना। तो समझ में आया। तो चैप्टर में देख के चीजें बहुत सारी हैं, मैंने लिखी भी सारी हैं, लेकिन आपको याद नहीं करनी है, फालतू का फोकस नहीं करना है। तो इतना बस याद रखो कि राज्यक्ष में नेत्र जो है शुक्ल है, अपस्मार में आईब्रोज जो उनके मूवमेंट हो रहे हैं चलित ध्रुवम। बाकी पंचकर्म गुणातीत कुछ के लिए कहा गया, पंचकर्म निषिद्ध जो है वो उरुस्तम के अंदर है। और वृद्धों को होने वाला अतिसार वो असाध्य होता है, वृद्धों को होने वाला अतिसार असाध्य है। तो इस चैप्टर में इतनी सी कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, और कुछ नहीं। चैप्टर फिनिश हुआ, चैप्टर नंबर 33। आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 34, चैप्टर का नाम है युक्त सैन्य अध्याय। ठीक है, तो सेना सर से, हाँ बोलिए। सर मैं लीव, मुझे लीव करनी छोड़ना पड़ेगा अभी सेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर यहीं रोक देते हैं। कोई बात नहीं, काफी हो गया आज के लिए।